यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्तिक महात्म्य के 25वें अध्याय का शुभारंभ करते हुए श्री कृष्ण उवाच इत्तद्वचनं श्रुत्वा पृथुर्विस्मितमानसः सम्पूज्य नारदं सम्यक् विससर्ज तदा प्रियम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं कि हे प्रिय, नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके बाद उन्होंने नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया। तस्माद् व्रतत्रयम् हेतन् ममातीव प्रियंकरम माघ कार्तिकयोर यद्वत् तथैव एकादशी व्रतम। इसी कारण से भगवान कहते हैं माघ का व्रत, कार्तिक का व्रत और एकादशी का व्रत, ये 3 व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतीनां तुलसी मासानां कार्तिकः प्रियः एकादशी तिथीनां च क्षेत्राणां द्वारिका मम। वनस्पतीनां तुलसी मतलब वनस्पतियों में तुलसी, वृक्षों में तुलसी भगवान को ज़्यादा प्रिय है। जो छोटे छोटे पौधे हैं, पौधों में तुलसी। और मासानां कार्तिकः प्रियः, महीनों में भगवान को कार्तिक का महीना प्रिय है। और तिथियों में एकादशी तिथि नाम च, एकादशी तिथि प्रिय है। और क्षेत्राणाम द्वारिकामम, और तीर्थ क्षेत्रों में द्वारिका धाम भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। भगवान कहते हैं कि हमको प्रिय है। एतेषां सेवनं यस्तु करोति नियतेन्द्रियः समय बल्लभतां याति न तथा यजनादिभिः। भगवान कहते हैं कि जितेंद्रिय होकर के जो मनुष्य इनका सेवन करता है प्राणी, जितना मुझको वह प्रिय होता है उतना यज्ञ आदि करने से भी मैं प्रसन्न नहीं होता। पापेभ्यो न भयं तेन कर्तव्यम नियमादपि एतेषां सेवनं कान्ते कुर्वतः मत्प्रसादतः। पापेभ्यो न भयं तेन कर्तव्यम नियमादपि एतेषां सेवनं कान्ते। कहते हैं भगवान कि जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, मतलब ये एकादशी का व्रत रहते हैं, कार्तिक का व्रत रहते हैं, माघ में व्रत रहते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से उनको पापों का कोई भी भय नहीं होता। पापेभ्यो न भयं तेन। सत्यभामोवाच, सत्यभामा बोली, विस्मापनीयं तन्नाथ यत्त्वया कथितं परदत्तेन पुण्येन कलहा मुक्तिमागता। इत्थं प्रभावोऽयं मासः कार्तिकस्ते प्रियंकरः स्वामिद्रोहादि पापानि स्नान पुण्यैर्गतानि यत्। सत्यभामा ने कहा कि महाराज, आपने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि परदत्तेन पुण्येन कलहा मुक्तिमागता, दूसरे के दिए गए पुण्य से कलहा की मुक्ति हो गई। इत्थम प्रभावोऽयं मासः, इतना प्रभावकारी है कार्तिक का महीना, आपको इतना प्रिय है कि पतिद्रोहादि पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गया। इत्थम प्रभावोऽयं मासः, तो कहते हैं दत्तम चेल लभ्यते पुण्यम तत्परेण कृतं बभ्यो दत्तम केन मार्गेण लभ्यते वा न वेदि च। दूसरों के किए हुए पुण्य देने से जब इतना पुण्य प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य
किसी मार्ग से मिलता है या नहीं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं अदत्तान्य पुण्यानि पापान्य तथा नरः प्राप्यन्ते कर्मणायन तद्यथा वन्निशामय। भगवान कहते कि बिना दिया हुआ पुण्य तथा पाप जिस कर्म से मिलता है वह सुनो। देशग्राम कुलानीश्वर भाग भांजी कृतादिषु कलौ तु केवलम कर्ता फलबुक पुण्य पापयोः। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही, जो कर रहा है उसी को पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। दूसरे के पुण्य देने से दूसरे का पाप करने से दूसरे को नहीं मिलता। आकृते पहि संसर्गः व्यवस्थेय मुदाहृता संसर्गात् पुण्य पापानि यथायान्ति निमयोत्तत। बिना किसी संसर्ग के स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसा व्यवस्था कही गई है। और संसर्ग करने से जैसा पाप पुण्य होता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। फलार्धम प्राप्नुयान मर्तो यथावत पुण्य पापयोः अध्यापनाद याजनाद वाप्येक पंक्त्यसनादपि। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। पढ़ाने से और पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक साथ बैठ कर के भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। तुर्यांश पुण्य पापानां परोक्षम लभते नरः एकासनाद एक यानान्निश्वासस्य गतागतैः। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। षडंश फलभागी स्यात् नियतम पुण्य पापयोः स्पर्शनाद भक्षणाद वापि परस्य स्तवनादपि। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरे की प्रार्थना करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दशांश पुण्य पापानां नित्यं प्राप्नोति मानवः तत् दर्शन श्रवणाभ्याम च मनोध्यान तथैव च। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। परस्य पुण्य पापानां शतांशं प्राप्नुयान् नरः। दूसरे की निंदा की सुनता और धिक्कार जो करता है उसका 100वां भाग उसको मिलता है। दूसरे की बुराई करने का 100वां हिस्सा उसको ही पाप मिलता है जो करता है। परस्य पुण्य पापानां शतांशं प्राप्नुयान् नरः परस्य निंदा पैशून्यम धिक्कारम च करोति यः तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यम प्रदादिशः कुर्वतः पुण्यकर्माणि सेवां यः कुरुते नरः। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य सेवा करता है, सेव्य सेवक का पाप लेता है और अपना पुण्य देता है। पत्नी भृतक शिष्येभ्यो यदन्यः कोऽपि मानवः तस्य सेवानुरूपं च द्रव्यं किंचिन न दीयते। स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। स्त्री, अपना नौकर और अपना शिष्य, ये तो 3 सेवा करने के लिए है ही हैं। इनके अतिरिक्त कोई मनुष्य और उसकी अगर सेवा करता है या वो करता है, द्रव्य अगर उसको नहीं देता तो वह जो सेवा किया है वह उसके पुण्य का भागी होता है। सोपि सेवानुरूपेण तत्पुण्य फल भाग भवेत एक पंक्ति स्मताम यस्तु लंघयेत परिवेशणम। भोजन के लिए एक ही पंक्ति में बैठाकर भोजन करने वालों को परोसी हुई पत्तल को जो मनुष्य लांघता है, वह तत्पुण्यस्य षडंशं च लभेद यस्तु विलंघितः स्नानं संध्यादिकं कुर्वन् यः स्वसेद व भासते। वह उसको अपने किए हुए पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा संध्या आदि कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता है अथवा उससे बात करता है, तत्पुण्य कर्म संस्थांसम, वह मनुष्य संचित पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। धर्म करने के लिए जो मनुष्य धर्मोद्देश्य तो यद्रव्यम अपरम याचते नरः, जो दूसरे से धन मांगता है, तत्कर्मजम यस्य धर्म तम दत्वा प्राप्नुयात् फलम अपहृत्य परद्रव्यम पुण्य कर्म करोति यः।
कहते हैं उस दान से जो धन दान करने वाला सज्जन पुण्य का भागी होता है, और जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिससे याचना करता है, जिससे मांगता है, वह उस पुण्य के षष्ठांश को उसे दे देता है। और अपहृत्य परद्रव्यम पुण्य कर्म करोति यः, जो दूसरों के धन को चुराकर धर्म करता है, कर्मकृत पाप भाग तत्र निर्धनस्तद्भवम फलम नापकृत्य ऋणम यस्तु परस्य मृते नरः। उस मनुष्य को चोरी करने के पाप से निर्धन होता है वह, और जिसका धन है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए ही जो मनुष्य मर जाते हैं, कहते हैं धनी तत्पुण्यमादत्ते तद्धनस्यानुरूपता, तो वह धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करता है। बुद्धिदाता अनुमंता चायश्चोप करणप्रदः प्रेरकस्यापि संस्थान संप्राप्नुयात् पुण्य पापयोः प्रजाभ्याः पुण्य पापानां राजा संस्थान समुद्धरेत्। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, जो दूसरों को बड़ी राय देता है, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा करने वाला, ये सब पाप और पुण्य के छठे हिस्से को प्राप्त होते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य से षष्ठ अंश का भागी होता है। शिष्याद गुरु स्त्रिया भर्ता पिता पुत्र तथैव च स्वपत्युरपि पुण्य से योषि धर्म वाप्नुयात्। गुरु अपने शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य तथा पाप का छठा भाग पाती है। चित्तस्यानुवृता सस्वत वर्तते तुष्टिकारिणी परहस्तेन दानानि कुर्वतः पुण्यकर्मणा। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो दूसरे के द्वारा कर्म करता है, विना भृतक पुत्राभ्याम कर्ता संस्था समुद्धरेत वृत्ति दो वृत्ति संभोक्तु पुण्य संस्थान समुद्धरेत। कहते हैं जो दूसरों के द्वारा कर्म करता है, वह नौकर तथा अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। किसी को जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। आत्मनो वा परस्यापि सेवाम न कारयेत। कहते हैं यदि अपनी तथा दूसरे की सेवा न करावे, तब इत्थम ह्यदत्ता निपुण्य पापानि न्यायन्ते नित्यं पर संचितानि कलौ त्वयं वै नियमो न कार्यः कर्तैव भोक्ता खलु पुण्य पापयोः। कहते हैं इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य या पाप बिना दिए हुए भी अन्य को मिल सकते हैं, परंतु यह नियम कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र जो पाप और पुण्य करता है वही पाप और पुण्य का फल भोगता है। शृणुश्चास्मिन् इतिहासम उग्रम पुरा भुवम पुण्यमति प्रदम च। इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन और बड़ा उत्तम पवित्र और बुद्धिवर्धक इतिहास मैं कहता हूँ, सुनो। ये यहाँ पर ये 25वां अध्याय विराम लेता है। आगे की कथा कल। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्य पंचविंशम प्रसूना बोरिये श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।